अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम और मौजूद मेंबरान, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। और मेरी तरफ़ से सब मेंबरान को ईद उल अज़हा मुबारक हो। और जिन दोस्तों की आज ईद थी उनको भी मुबारक हो, और जिनकी कल है उनको भी मेरी तरफ़ से मुबारक हो। ईद की बहुत बहुत खुशियाँ। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ़्ज़ व अमान में रखे। और हमारा ये जो ग्रुप का कारवां है हमेशा चलता रहे। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हमारे जो पाँव हैं कायम और दायम रखे। तो आज का प्रोग्राम जो है वो मेरा जनाब मोहतरम डॉक्टर फ़र्रुख बशीर भट्टी साहब के साथ है। तो जैसे ही डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट मुझे आती है तो मैं उनको साथ लेता हूँ। तो जो हमारा प्रोग्राम है आज डेयरी फार्मर के हवाले से बढ़ते हुए कारोबारी रुझान के पेश नज़र और मैसर वसाइल में रहते हुए ज़्यादा मुनाफा बख्श काम मौजूदा वक्त की बुनियादी ज़रूरत और दुनिया भर में डेयरी ना सिर्फ एक मुनाफा बख्श कारोबार बल्कि इंसानियत की खिदमत भी है। और उस खिदमत के को लेकर ये ग्रुप तख्लीक किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारे आइडियाज़ जो जो हम ग्रुप पर लेकर आते हैं उनको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। तो डॉक्टर साहब को अगर कोई दोस्त सुन रहा है तो उनको मैसेज कर दें। जैसे उनकी रिक्वेस्ट आती है मैं उनको साथ लेता हूँ। प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली जो है ना साथ मास्टर साहब, अगर आप डॉक्टर साहब को मैसेज कर दें, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। नए नए दोस्त ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और बहुत से हमारे जो नए मेंबर्स हैं वो डेयरी सेक्टर की तरफ आना चाहते हैं। तो ख़ासकर उनकी रहनुमाई के लिए जो है वो मेरी और मेरी ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी कोशिश होती है कि हम नए नए आइडियाज़ और जो पुराने हमारे डेयरी फार्मर हैं ऑलरेडी इस काम में को कर रहे हैं उनसे जो है वो कुछ सीखें, अपने मेंबर्स को सिखाएं, ठीक है। इसके सीखने और सिखाने से जो है वो हमारे इल्म में भी इजाफ़ा होता है और साथ साथ हमारे मेंबर्स जो हैं उनके इल्म में भी इजाफ़ा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से ग्रुप ये तश्कील दिया गया है तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने जो है ना इस ग्रुप से फ़ायदा हासिल हुआ है, उनको मुस्तफ़ीद हुए हैं। और हमारे जो ख़ासकर डेयरी सेक्टर में जो है ना वो लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ों का पता चला है, यकीन करें वो मुझे भी नहीं पता था, ये फेसबुक और सोशल मीडिया से। तो ग्रुप मेंबरान में जो है वो हमारे पाकिस्तान से बहुत ही सीनियर ग्रुप मेंबर्स हैं, हमारे एडमिन्स भी हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑलरेडी जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है डेयरी सेक्टर में उन्होंने वक्फ़ की हुई है, ठीक है। नस्लों से इस काम में वो को काम कर रहे हैं ये। तो उनकी खिदमात हम ले रहे हैं इंशाल्लाह, तो लेते रहेंगे। डॉक्टर साहब आ गए जी, माशाल्लाह। तो डॉक्टर फ़र्रुख बशीर भट्टी साहब का जो इनको तारफ़ कराने की किसी को मेरा ज़रूरत नहीं है, एक जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो वेल नोन डेयरी फार्मर हैं माशाल्लाह, ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। तो मैंने ख़ुद विज़िट भी किया था इनके फार्म का, तो देख कर दिल खुश हुआ। बहुत अच्छे जानवर हैं इनके पास माशाल्लाह। ख़ासकर इनकी जो सांड की कलेक्शन है तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन इन अवर पाकिस्तान कंट्री में जो है ना एक बहुत अच्छी कलेक्शन है इनके पास। तो हमारा जो फोकस है प्रोग्राम करने का एक्चुअली जो है ना वो किसी नस्ल की मुखालफत नहीं करते हम ना, ठीक है। मैं करता हूँ ना दोस्त करते हैं, ठीक है। सारी नस्लें हमारे पाकिस्तान की हैं, ठीक है। सब नस्लों को हमने प्रमोट करना है, लेकिन डेयरी फार्मर को ज़रूरत है दूध की भी, ठीक है। तो जब तक अच्छे दूध देने वाला जानवर आपके पास नहीं होगा तो आपकी रन कास्ट वो पूरी नहीं हो सकती, ना ही आप उसको जो है ना डेयरी को अपना मुनाफा बख्श बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है ना वो डॉक्टर साहब से बात की, कोशिश मेरी काफ़ी अरसे से उनसे जारी थी प्रोग्राम करने की। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना वो हामी भरी। उन्होंने कहा कि ठीक है इमरान भाई, मैं इंशाल्लाह जो है ना वो प्रोग्राम करूँगा आपके साथ। तो थोड़ी सी टाइमिंग भी मेरे को
डॉक्टर साहब को मैं चेक करता हूँ, अगर जो है ना वो मेरे यहाँ को वो समझ नहीं आ रही उनको, या मुझे को मसला बनो, ऐड नहीं कर पा रहा उनको। अगर कोई दोस्त सुन रहा है तो इनबॉक्स डॉक्टर साहब को मैसेज कर दें, क्योंकि मेरी उनसे साथ थोड़ी 2 मिनट पहले बात हुई है, तो मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन आता हूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन करें। तो पहले तो उनका मैसेज आया था मेरे ख्याल मेरे पास ना। तो प्रोग्राम का असल जो मज़ा ऐसा था कि एक साथ अगर सब ज्वाइन हो जाए ना टुगेदर, तो ऑनलाइन तो है। तो जैसे ही डॉक्टर साहब की रिक्वेस्ट आती है इंशाल्लाह मैं उनको साथ लेता हूँ। तो बड़ी बेचैनी से उनका इंतज़ार है। तो मेरी तरफ से जो दोस्त सलाम कर रहे हैं उनको वालेकुम सलाम, सबको ईद मुबारक हो। कोशिश होती है कि तकरीबन हर हफ्ते एक नया मौजू लेकर जो है ना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो इंशाल्लाह ईद के बाद जो है वो तरतीब देते हैं। जो लाइव प्रोग्राम थोड़े से मिस हो गए थे, पीछे चले गए थे हम, अपनी जो है ना वो कोई मसरूफियत थी, कुछ वजूहत बन गई, ठीक है। तो नहीं आ रही है, मेरे ख्याल को मसला बन गया उनको। जी जी, अनवर भाई, पाकिस्तान वालों की का हज है आज, और बाहर वालों की ईद आज। मोस्टली जो है पाकिस्तान में तो तकरीबन 100% ईद कल ही है। तो इंग्लैंड में जो है वो कुछ भाइयों की आज ईद है, कुछ की कल है, पाकिस्तान के साथ है। तो मेजॉरिटी यूरोपियन जो और खलीजी रियासतें हैं। जी माशाल्लाह जी, आ गए डॉक्टर साहब। कह रहे हैं कि पहली दफ़ा मैं लाइव आ रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सॉरी बड़ी लेट हुई। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। सो मेरे लिए जी टाइम डॉक्टर जो है साहब लग गया हमारे मुझे। लिए जो है एक ना खुशी की बात है कि आपको लाइव लेकर आ रहे हैं। हम तो तकरीबन आप कहते तो 24 घंटे लेकर बैठे रहते फोन, कब डॉक्टर साहब साथ आएंगे। तो यकीन बहुत करें शुक्रिया जी, आप एक लोगों ना का प्यार है। को कहते हैं कि अल्लाह ताला की जो है वो हर काम बेहतरी थी है, बस टाइमिंग है। कितनी ही दफ़ा आपको रिक्वेस्ट की थी पहले भी, तो मौके नहीं मिला। फिर थोड़ा सा जो है ना वो काफ़ी दोस्तों से सिफारिशें करवाई हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब जो आज का मौजू है उसकी तरफ चलते हैं, बातें तो होती रहेंगी फिर। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चंद बुनियादी सूल के बारे में आप बता दें कि जो भैंस, ठीक है, का डेयरी फार्म हमने स्टार्टिंग जब करना है, ठीक है, तो किन बुनियादी चीज़ों को हमने देखना है कि भैंस की परचेज करते वक्त, ठीक है, वो कौन सी वो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, वो थोड़ा सा अगर आप उसके बारे में रोशनी डाल दें। उसकी एज, उसकी हाइट, उसकी लेंथ, उसका साइज़, और उसकी नस्ल वगैरह के बारे में। मैं एक ही दफ़ा जो है 4-5 सवाल इकट्ठे कर देता हूँ आपको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी फार्मिंग जो है, फार्मिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, डेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या है, भैंस क्या चीज़ है बजाते खुद। इस पे बहुत सारे दोस्तों के पास बहुत सा नॉलेज है, बहुत कुछ है। किसी भी काम को करने का कोई भी अंदाज जो है वो उस काम की कामयाबी या नाकामी का रास्ता मुतय्यन करता है। अब
अक्सर औकात हम लोग देखते हैं, मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी मैं आ रही है कंफ्यूज हूँ, डॉक्टर ज़रा साहब नहीं बहुत आई अच्छी है। आ रही है माशाल्लाह। अच्छा जी। अक्सर औकात जी हम लोग इसके अंदर मिक्सअप करने के अंदर सबसे पहले हम ये करते हैं कि कोई भी काम, मेरा ये बिलीव है, किसी भी चीज़ को अगर तरक्की देनी है, उसके अंदर डेवलपमेंट लानी है, रिसर्च लानी है, तो उस काम को कमर्शियल बेसिस पे उसमें इनकम जनरेट कर दें। पैसे बनाने के बगैर दुनिया में ना कोई काम हो सकता है, ना कोई हुआ है। बाकी खाबिदा बातें हैं, और खाबिदा बातों की बुनियाद पे कामयाब ज़िंदगी नहीं गुजरती होती। बिल्कुल। तो भैंस के लिए जी मेरी मेरी अपनी राय है, जाहिर है इख्तलाफ भी हो सकता है। दो तीन पैरामीटर्स हैं जो भैंस की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी हर्डल्स हैं। उसके अंदर जी सबसे पहला पैरामीटर है, बुरा ना मनाइएगा सब भाइयों से मादर के साथ, झूठ जो हम बोलते हैं। दूसरा उसके ऊपर पैरामीटर है भैंस के दूध की प्रॉपर वैल्यू ना डिस्क्राइब होना कौमी सतह पर। और तीसरा रिसर्च। ये तीनों चीज़ें भैंस के लिए तकरीबन ना होने के बराबर हैं। हाँ, पहली चीज़ सबसे ज़्यादा है, बाकी दोनों नहीं है। पहली चीज़ के अंदर तो माशाल्लाह बहुत कमाल है हम लोगों के पास हुआ है। बिल्कुल वो तो 100% से भी ऊपर मार्क्स हैं उसके तो। जी, उसके मार्क्स 100% से भी ऊपर हैं। जी जी। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी ब्रीड की डेवलपमेंट हुई, होल्स्टियन 1952-53 तक एक आम सी गाय थी जिससे हमारी साहीवाल गाय बहुत ऊपर थी। लेकिन होल्स्टियन को जब डेवलप करना शुरू किया तो वो उस रीजन की अच्छी गाय थी। उसके बाद उस पर रिसर्च हुई और 70s के बाद ना होल्स्टियन का ग्राफ बिल्कुल ऊपर गया। होल्स्टियन के अंदर अक्सर डिबेट्स होती हैं, चीज़ों को कंफ्यूज मेरा ख्याल है हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा कर दिया गया है। सबसे पहला तो जी वर्ड जो किया गया है, मुतारिफ करवा दिया गया, वो कहा गया जी शौकीन भैंस। उसके मतलब ये कह दिया जाता है कि भैंस अगर शौकीन है तो दूध की बात नहीं करें। और इसी तरह जी दूसरी राय ये दे दी जाती है कि भैंस अगर शौकीन है तो वो दूध नहीं देगी। एक ये मिसकंसेप्शन लगा दी गई है। और दूसरा, दूध वाली भैंस के मुतालिक लोगों को ये गाइड करने की कोशिश की गई है कि दूध वाली भैंस बजाते खुद कोई चीज़ नहीं होती। छोटी सी इसके मुतालिक मेरी एक राय है, गाड़ी का काम कभी भी कोई दूसरी चीज़ नहीं करेगी। गाड़ी का काम है आप लोगों को स्पीड पे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अगर आप उससे ये काम नहीं लेंगे या उसका पर्पस जो है उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, इसमें गाड़ी का क्या कसूर। सही बात है। इसी तरह लाइफ के अंदर हम जितनी चीज़ें हैं, किसी भी हमारे आबाओ अजदाद ने या किसी भी शख्स ने जब आज से को हज़ारों साल पहले पहली भैंस घर में बांधी होगी ना, उसका पर्पस होगा कि इसका दूध लेना। बिल्कुल आज भी हम लोग अगर कहीं जाते हैं, मूव करते हैं, तो हम कहते हैं जी यार बच्चों के दूध के लिए कोई जानवर लें। सही बात है। प्राइमरी भैंस का काम दूध देना। इसके बाद हम तमाम चीज़ें उसके साथ जितनी एसोसिएट करेंगे वो सेकेंडरी। सही बात है। दुनिया पूरी की सारी डेवलपमेंट, सारी रिसर्च दूध के ऊपर। दूध किस हद तक, इन एंगल्स का, ये अक्सर आपने अभी सवालों में सवाल किया कि जानवर कैसा होना चाहिए, क्या खद्दो खाल होने चाहिए। खद्दो खाल की अहमियत दूध के साथ है। दूध के बगैर खद्दो खाल की कोई अहमियत नहीं। अगर हम कहते हैं ना कि भैंस की जनाब टांगे ऐसी हों, उसका थन ऐसे हो, हवाना ऐसे हो, गर्दन ये हो, उसकी मुराद ये होती है कि स्ट्रक्चर की भैंस दूध की ज्यादा देने की पैदावार सलाहियत रखती है। अगर भैंस के पास सब कुछ है और दूध नहीं है तो किसी सूरत भी वो कामयाब भैंस या वो कामयाब मॉडल नहीं हो सकता, सही बात। चाहे हम किसी भी मैटर में किसी भी तरह उसको एक्सप्लेन कर लें। अब होनी क्या चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पूरी दुनिया के अंदर सबसे एक नंबर पे जो पॉइंट दिया जाता है वो अडर को दिया जाता है। टीट और अडर, हवाना, थन चड्डा पंजाबी में हम जिसे कहते हैं, जिसके पास इसकी सलाहियत ज़्यादा है, जो दूध में इसको बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगी,
वही भैंस वायबल होगी। उसी भैंस को रखने का मकसद होगा से मजीद। जिस भैंस में थन चड्डा नहीं है वो भैंस किसी काम की नहीं, उसका पर्पस कोई नहीं है। आप अब किसी भी इंसान को, जानवर को, किसी भी अपने पास इस जेर इस्तेमाल चीज को, अगर आपके लिए वो मुनाफा बख्श नहीं है, अगर आपके लिए उसका इस्तेमाल प्रॉपर नहीं है, तो आप उसको एक हद से ज्यादा नहीं रख सकते। नहीं रख सकते, बिल्कुल सही बात आप है। एक दिन तंग आ जाएंगे, आप उससे जान छुड़वाएंगे, आप कहेंगे ये क्या बला मेरे गले पड़ गई। इसी चीज के लिए मैं हमेशा से कहता हूं कि यही एक चीज है जो भैंस के अंदर मिसिंग है, सबसे बड़ी मिसिंग। भैंस का मकसद था दूध का। पूरी दुनिया में हमने नीली रावी को क्लेम किया है डेयरी एनिमल। लफ्ज डेयरी की मुमासलत हमेशा दूध की पैदावारी सलाहियत के साथ, किसी सही दूसरी बात है। चीज के साथ डेयरी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो। अगर हम डेयरी एनिमल के तौर पे भैंस को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो फिर हमें दूध चाहिए होगा। अगर हम डेयरी एनिमल के तौर पे नहीं प्रेजेंट करना चाहते तो फिर एक्स वाई जी कुछ भी हो जाए, हमें उससे गर्जी नहीं। किस होल्स्टियन ने डेवलपमेंट की है, हम लोग ना जी अमूमन बड़ी प्राउड एग्जांपल लोगों की कोट करते हैं कि जी 12,000 लीटर प्रोड्यूस कर जाती है होल्स्टियन, इतने हजार लीटर प्रोड्यूस कर जाती है, इन टर्म्स ऑफ कैश इतने पैसे आते हैं, ये होता है वो होता है। भैंस देखें जी कुछ भी नहीं करती, ऐसा कुछ भी नहीं है। भैंस बहुत कुछ करती है। अब कुछ कुछ टेक्निकल चीजें हैं। अगर भैंस के फैट करेक्टेड मिल्क एक टर्म होती है जी, दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दूध की क्वालिटी का मिल्क फैट है। फैट नहीं है, मिल्क फैट है। और मिल्क फैट जो है भैंस के दूध की डेफिनेशन है मोर देन 5%, अप टू 12%। यानी कि जिस भैंस का दूध वो हर दूध है जो 5% मिल्क फैट से ज्यादा से लेके 12% मिल्क फैट तक जाए। सही बात है। अगर हम उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे कन्वर्ट करते हैं ना जी, जो 3.5% फैट है, तो हमारे पास 4,000 लीटर प्रोड्यूस करने वाली जो भैंस है वो किसी भी हुल्स्टियन के बराबर परफॉर्म करती है। ये अच्छा, और मजेदारी की बात है, इस मौजू पे काफी फार्म्स वाले, हुल्स्टियन इंपोर्टेड काउस वाले, इस पे डिबेट्स होती रहती हैं, ऑब्वियसली हमेशा से हिस्सा हैं। रादर मुझे कहना चाहिए इंपोर्टेड काउ, एक स्पेसिफिक ब्रीड का शायद नाम नहीं लेना चाहिए। तो फिक्स मैनेजमेंट कॉस्ट हर चीज की होती है जी। भैंस का एक दिन का खर्चा, मोटी बात मैं बताऊंगा, किसी भी वलायती गाय को संभाल के एक दिन के खर्चे से 200 से 250 रुपए कम है। और अगर हम इसके दूध की वैल्यू हम नहीं ले सकते तो मसलन अगर आप टाट के रेट पे, आप बेहतरीन लट्ठे का, वो चेयरमैन लट्ठा आता होता था जी, उसका अगर सूट टाट के रेट पे बेचेंगे ना, तो लट्ठे का कसूर नहीं है, हमारा कसूर है कि हम उसकी कन्वर्जन नहीं ले सके। इटली सही वालों के बात। पास 1,000 लीटर दूध देने वाली भैंस थी एक सुए में। सिर्फ उन्होंने कमर्शियल मॉडल दिया है, उन्होंने चीज का मॉडल दिया है, उन्होंने अपने माहौल के हिसाब से कमर्शियल मॉडल दिया है। उनके पास भैंस की पर लैक्टेशन का ग्राफ 80% से ऊपर उठ रहा है। बात फिर वहीं पे ही लाके जोड़ूंगा कि नफा या मुनाफा या आमदन को कोई कॉन्सेप्ट भी रियलिटी वाला नहीं है, हकीकत पे मबनी नहीं है, और उसका कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है किसी चीज के साथ। उसको हम कहते हैं जी ख्वाबी बातें, वो अब कोई जितनी मर्जी कर ले, उसके ऊपर तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी बंदे की कोई कैद है। सही बात है। सो इमरान भाई, भैंस के मॉडल के अंदर सबसे पहली चीज है हकीकत पसंदाना पहुंच अप्रोच। और हकीकत पसंदाना अप्रोच आप अपनी ज़ात से शुरू करते हैं। जो ठीक है अपनी ज़ात को कहें कि ये ठीक है। जो चीज़ ठीक नहीं है वो आपकी ज़ात बड़ी श्योर हो ये ठीक नहीं है। कलिंग के बगैर दुनिया में कोई भी फार्मिंग नहीं है और कोई भी इंसान अकले कुल नहीं है। अच्छा, अब बात ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं,
इन सब चीज़ों को, इन तमाम फैक्टर्स को हमें लाना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा। आज अगर भैंस की पर लैक्टेशन की एवरेज हम 6%, मैं लंबी बातें ही नहीं करता, 6-6.5% मिल्क फैट के साथ, और अगर हम इतनी मेहनत करना आज से मिनहसुल कौम शुरू कर देते हैं कि हम 5,000 लीटर वाली भैंस प्रोड्यूस कर दें, तो पूरी दुनिया के अंदर हम अपनी भैंस को बहुत, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है मेरी अकल में, सही बात 4 से 5 साल शायद लगेंगे पूरी कौमी सतह पे इस काम को अगर हम लॉन्च करें। 4 से 5 साल के अंदर ब्रीड डेवलपमेंट बहुत ऊपर निकल जाती है, और जब हम चीज़ों को फैट करेक्टेड मिल्क के ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो किसी भी होल्स्टियन से ज़्यादा जनरेट होने लग पड़ेंगे। बात तो वॉल्यूम की आती है। अच्छा, अब हर्ड मेकिंग क्या होती है, जानवर किस किस्म के लेने चाहिए, जानवरों के ऊपर हमें क्या चीज़ करनी चाहिए। सबसे पहले तो जी सिंध के अंदर, कराची के अंदर, मुझे जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कुंडी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, अच्छा जा रही है कुंडी। पंजाब में नीली रावी 1996 के एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की बेहतरीन नस्ल है, कोई शक नहीं है इसके मुतालिक मुझे, आज तक है। हम अभी तक अपना बहुत कीमती सरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है। नीली रावी जो है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है भैंसों की मत में। मसला थोड़ा सा इमरान भाई जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लूज खेल रहे हैं सारे ही, वो लूज हम ये खेल रहे हैं कि हम किसी भी चीज़ को, दुनिया में कोई भी काम या कारोबार करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, इस पूरे ग्रुप में कोई भी शख्स कोई बिजनेस करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बुनियादी फरमान है जो बिजनेस का या कारोबार की ना रीढ़ की हड्डी है, लिख लो। कोई भी मामला हो, बड़ी वाज़ेह हदीस है कि उसको लिख लो। अगर आप कोई भी दुनिया का कारोबार कर रहे हैं, उसको आप लिखने लग पड़ेंगे तो उसमें खुद ही एफिशिएंसी आ जाए, तो काम बेहतरी की तरफ चल पड़ता है। आज तक बदनसीबी से भैंस सही का बात है दूध बाल्टियों में देख, 12 किलो वाली बाल्टी भर देती है जी, 8 किलो वाली सही बात बाल्टी है भर देती है, 8 किलो वाला डब्बा भर देता है। इन चीजों का हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। हम लोग अच्छा, फिर अब हम लोग मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने की बजाय झाग ज्यादा करने के तरीके सोचते हैं, बड़े पैंदे की छोटी बाल्टी रखने का सोचते हैं, यानी कि और बहुत कुछ करते हैं। अगर हम डाटा बस कीपिंग आपने करना शुरू कर दें, दिल को खुश करने के लिए कि भैंस ने बर्तन भर दिया है, आपने दिल को तसल्ली देने के हकीकत लिए। है, जी बिल्कुल ऐसी बात है कि भैंस ने जी इतना बर्तन जो है इसको फुल कर दिया है, और उसके बाद हमारी तमाम कोशिशें उसको सच साबित करने में लग जाती हैं लग जाती, कि सही देखो बात जी इतना बर्तन है। मैं आपको अपना ज़ाती एक तजर्बा बता देता हूँ। एक दफ़ा को दोस्त आए, तो बैठे तो एक भैंस की हमने मिल्किंग करवाई, 15 किलो वाला जो डब्बा था ना, बर्तन जो था वो सारा ऊपर तक भर गया। मैंने कहा जी मुझे ये, अच्छा वो भर के तो उन्होंने ना थोड़ा बहुत दूसरी बाल्टी में भी दूध निकाला। मैंने कहा जी भाईजान मैंने इसको तोलने नहीं देना, मुझे बताएं ये दूध कितना है। वो 5-6 माशाल्लाह बड़े समझदार बंदे लगे रहे, कहते यार 12 किलो के करीब तो दूध बनता है। मैं हंसा, कहते यार क्या हमने तुम्हें थोड़ा दूध बताया। मैंने कहा जी नहीं, ये बात नहीं है, कोई और सूरत हाल है। तो मुझे कहते जी क्या सूरत हाल है। मैंने कहा जी इसको अब वेट करते हैं। जब हमने वेट किया, 9 लीटर दूध निकला। 15 किलो वाली में 9 किलो निकला। 15 ऊपर, और उससे एक बाल्टी में भी दूध था, यानी कि वो 16 किलो, 11 किलो, वो 9 लीटर, वो 9 लीटर। फिर मैंने उसको हंस के कहा कि भाई इस हद तक ये फैक्टर काउंट करता है। झाग हम बेच नहीं सकते, बेचना हमने दूध है। मिल्क वॉल्यूम नहीं, हमें कल को ब्रीड इंप्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। देखें जी, हम अगर कहते हैं जी बहुत अच्छी भैंस, बहुत अच्छी भैंस, लोग मुझसे अक्सर बात करते हैं कि भैंस का जेनेटिक पोटेंशियल क्यों लूज हो रहा है। भैंस का जेनेटिक पोटेंशियल इसलिए लूज होता जा रहा है कि हमने एक मखसूस एरिए को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी। उधर से हमें गधा घोड़ा जो चीज़ मिलती है हम उसको ला के अच्छी बली भैंस पे क्रॉस कर देते हैं।
और जब किसी भी प्रॉपर जानवर को, इम्प्रॉपर जानवर को लाके अपने हर्ड में फेंकेंगे, उसके बैड जीन्स जब डोमिनेट करते हैं तो उड़ा के रख देते हैं सारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को। सही बात है, बिल्कुल। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि 7 to 8 जनरेशन चाहिए दूध की पैदावार बनाने के लिए, खूबसूरत थन चिड्डा बनाने के लिए चीजें करनी जी। ये एक मेरा डॉक्टर क्रॉस साहब के का थोड़ा अंदर जो है आपको ना इंटरनेट थोड़ा सा जो है जी, मिल जाता है। अब होता क्या सही है बात। कि हम जिस माहौल में जिंदा हैं, यहाँ पे सबसे आसान तरीन काम को पकड़ लिया जाता है। कहा जाता है जी सोहनी मझ वेखो बस, और दुध जी हलवाइयां दे कड़ाह दे विच। कड़ा दे विच ही बहुत यानी सही कि बात। हद इस हद तक बिट्रेल है, इस हद तक लोगों से धोखा है, इस हद तक लोगों को ये चीज बावर कराने की कोशिश की कि बात ये है जिस काम में मेहनत पड़ती है लोग वो करना नहीं है। आसान काम से दिन दुगनी रात चुगनी आमदन कमाना चाहते हैं। हर बंदा बेस पे जाएगा पैसों की, आमदन की, सही बात जिसका है। मैं जिक्र कर रहा हूं। और भैंस की जितनी डेवलपमेंट है वो मशरूत पैसों से, और वो पैसे कहां से आएंगे, जितना वॉल्यूम ऑफ मिल्क यानी कि रोज का जितना दूध हम उसका बेचेंगे, कैश में उसने कन्वर्ट होना है। सो बहुत जरूरी अमर है, बहुत जरूरी अमर है। अच्छा, कि हम हमारे पास हर किस्म की भैंस है, हमें भैंस दूध वाली रखनी है। दूध वाली भैंस को अगर उसके बॉडी के जिसामत के जिस्म में कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई ऐब है, तो हमें उसको करेक्ट करना है। पूरी दुनिया के अंदर जी जो प्रूवन बुल्स होते हैं ना इमरान भाई, वो प्रूवन बुल्स जो हैं जी जी। वो हमेशा कमेंड किए जाते हैं। कोई बुल जो होता है जी वो हवाना बड़ा खूबसूरत बनाता है, थनों की बनावट बड़ी बना देता है। कोई बुल जो होता है वो जिसे हम फाट कहते हैं, अडर क्लेफ्ट कहते हैं जी, वो बड़ी प्रोमिनेंट करता है। कोई बुल जो होता है वो अडर अटैचमेंट बड़ी अच्छी रखता है। कोई बुल जो होता है वो प्रोटीन इंक्रीज करता है, कोई फैट इंक्रीज करता है। कोई बुल होता है सही वो बात। बॉडी स्कोरिंग बेहतर करता है। हमारे यहाँ ये अलमिया है कि बुल के अंदर हमने ठेका दिया हुआ है सिर्फ एक झोटे को, उसे दूध भी बनाना है, उसे थन भी बनाने हैं, उसे चड्डा भी बनाना है, उसे हड्डियां भी बनानी है, उसे सींग भी बनानी है। जबकि दुनिया हमसे शायद 100 साल आगे है, उन्होंने अलहदा अलहदा कैटेगरीज डिफाइन की भी होती हैं। लेकिन इन तमाम बातों को डिफाइन करने के अंदर जो चीज मलहूज़े खातर रखी जाती है कि इन सब इंप्रूवमेंट्स में सिर्फ एक चीज जो है उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और वो दूध है। कोई भी बुल दूध की कम अज कम दूध की पैदावार में कमी के साथ जो बेहतरी ला सके उस बुल को रिकमेंड किया जाता है। सो ये कुछ चीजें हैं जिन चीजों के ऊपर मेरा ख्याल है, मैं अक्सर नोटिस करता हूँ कि मेरा जाती तौर पे ख्याल है कि हम इन चीजों से बहुत दूर निकलते जा रहे हैं। हम लोग खाबीदा चीजों के अंदर उलझते जा रहे हैं, जबकि हकीकत मैंने जितना टाइम शौक हुआ करते हुए, अच्छा या बुरा जानवर देखते हुए, जानवरों के अंदर बॉटम लाइन एक ही समझ आई। जानवर वो है जिसके पास दूध की कैपेसिटी के साथ आगे मजीद आप जो चीज मर्जी ऐड करते थे। खूबसूरती का म्यार तो जी हर इंसान की नजर में मुख्तलिफ है, इंसान से इंसान, इंसानों के लिए मुख्तलिफ। जानवरों के ऊपर आप किस तरह मुत्तफिक रह सकते हैं किसी भी तरह की अपना जो है म्यार के ऊपर। एक बंदा एक तरह का जानवर पसंद कर रहा है तो साथ दूसरा बंदा खड़ा हुआ दूसरी टाइप का जानवर पसंद कर रहा होता है। आज तक मैंने तो जी मुकम्मल भैंस देखी कोई नहीं। जिस भैंस का जिक्र कर लो कोई ना कोई नुक्स बीच में निकाल दिया जाता है। निकला था, सही बात है, बिल्कुल। एक चीज के अंदर कोई शख्स नुक्स नहीं निकाल सकता, वो किसी भी जानवर की दूध देने की पैदावारी सलाहियत जो है। अमूमन आपने सुना होगा फलाने को मझ बड़ी कोई कोजे सिंह ने, कोई बड़ी कोई अजीब जी मझ है पर मई नू कोई थन चढ़ा है, कोई मई दुध कट दी है।
दूध वाहिद चीज है जिसको आप कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। सारे ऐपों पर पर्दा डाल देता है दूध। हर ऐप का पर्दा सिर्फ दूध। दूध डालता है, बिल्कुल। पर्पज क्या है? बात फिर वहीं पे आके खत्म होगी। भैंस हजार साल पहले जब जंगली भैंस को किसी ने घर रखा होगा तो उसका दूध ही पिया होगा। दूध पिया होगा, सही बात, बिल्कुल। और उसका उसका और कोई पर्पस नहीं रहा होगा। मैं तो जी हमेशा हर फोरम पे हर जगह पे एक ही बात कहता हूं कि हम सोच भी कैसे सकते हैं कि पैदावारी सलाहियत के बगैर भैंस इंप्रूव हो जाएगी, या हम पूरी दुनिया के अंदर भैंस को किसी मकाम पे पहुंचा सकेंगे अगर हमारे भैंस की पैदावारी सलाहियत ही नहीं इंप्रूव होगी, बेहतर होगी। सो बॉटम लाइन दूध है जी। अब दूध लेना कैसे है, दूध आना किस किस्म के जानवर से है? डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे बेहतर करना चाहता, दूध है। इंटरप्रेट करना चाहता हूँ थोड़ा सा, जो है ना वो प्लीज मोल्सर प्लीज प्लीज। भैंस का तो आपने दूध, तो ये जो थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर में आ जाता है, हड्डी एक हो, हड्डी तीन हो, सिंग जो है वो करली हो, और आंखें सफेद हो, आंखें ब्लैक हो, तो उसकी जो है वो बेली बटन नाफ जो है बड़ी हो, दुम इतनी हो, इसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है कि जानवर पर, कि भैंस की दूध? पैदावारी सलाहियत का ताल्लुक और फर्क सिर्फ थन और चड्डे से पड़ता सही हो गया। है। कर्ल सींग हजार साल मेहनत हुई है, एक्स्ट्रा फीचर है। लेकिन सींग, मैंने पहले वो जो हुसियन बुल्स की आपको मिसाल दी ना, कि दूध की कम अज कम चीजों को डिस्टर्ब करते हुए बाकी ख्वास को वो ऐड करते हैं, और उसको वो कहते हैं जी, वो प्रिडिक्टेड इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी ये थी, एस्टिमेटेड ये है, रियलिटी में इसकी ट्रांसमिटेबिलिटी ये आई है। इन फीचर्स को वो अलग अलग डिफाइन कर देते। सींग खूबसूरती का इजाफा करता है, गर्दन लंबी होनी खूबसूरती हो गई, बारीक होनी, खुडे की हड्डी बारीक होनी, एक हड्डी ऊपर को उठी हुई होनी, कॉर्नर्स बनने, नुकरें बननी, डेरीनेस की अलामत है। लेकिन जिस जानवर में ये ख्वास हो उसे किसी भी दूसरे जानवर से दूध ज्यादा देना चाहिए। सही ये बात। ख्वास दूध के साथ आप एसोसिएट करेंगे। आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि आपके पास सिर्फ ये ख्वास हो दूध ना हो। बॉडी साइज भी डिपेंड करता है दूध पर या नहीं करता है जानवर की, छोटी बड़ी भैंस? बॉडी साइज, देखें जी, इसमें दो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। होल्स्टियन एक कामयाब ब्रीड है, जर्सी भी कामयाब डेयरी ब्रीड है। एक टर्म होती है एफसीआर, फीड कन्वर्जन रेशो, हम उसको बोलते हैं। ये हर जानवर में मुख्तलिफ होता है। बाज़ औक़ात आपने देखी होगी दरमियाने से कद की भैंस होगी लेकिन बहुत दूध की तरफ माइल होगी। सही बात है, बिल्कुल ये हकीकत है। जेनेटिक पोल होता है, ये जीन्स होते हैं, जेनेटिक पोल होता है। जो जेनेटिक पोल है वो कौन सा जानवर कैसा कैरी कर रहा है, और जो जेनेटिक पोल जिस जानवर में नहीं है ना, वो कभी अच्छा कैरियर ही नहीं है, उसके आगे से बच्चों में भी वो नहीं ट्रांसफर होगा। सो कद से ज्यादा किसी भी जानवर का जेनेटिक पोल को ऑन करना होता है। जाहिर है कद में बहुत सारे ऐब हैं जो छुप जाते हैं। अच्छा कद वो जानवर का वो बहुत सारे ऐबों को अपने अंदर छुपा लेता है। लेकिन ये बात अगर कह दी जाए कि दरमियाने साइज का जानवर बिल्कुल ही जीरो होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। परफॉर्मेंस को आपने देखना है, बात फिर अगेन वही है, जो परफॉर्म कर गया। ये चीजें हैं। होल्स्टियन या बड़े कद की भैंस के ऊपर ये होता है कि ज्यादा इनटेक लेता है, खाता जानवर ज्यादा है, ज्यादा खा के वो जानवर की प्रोबेबिलिटी अगेन ये आती है कि जी वो खुराक को ज्यादा दूध में कन्वर्ट कर जाए। छोटा जानवर जो लेटेस्ट दुनिया है वो स्विच कर रही है, आपने स्मार्ट थोड़ा खा के ज्यादा दूध देने वाले जानवर की तरफ, जो स्मार्टफोन, लेटेस्ट रिसर्च आप काम कर रहे हैं। जी स्मार्टफोन की बिल्कुल, तरफ। जी जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली कंप्यूटर ऐसे से ही है। स्मार्टफोन पर सब कुछ आ गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब दुनिया ये चाहती है कि हम 20 किलो पट्ठा खिलाएं, पट्ठा भी, सॉरी एक मोटी टर्म कह रही हूँ। दुनिया स्विच टीएमआर पे चली गई है, ड्राई मैटर बेस पे कैलकुलेशंस हैं। टीएमआर जी, हम इतने केजी टीएमआर दें और टीएमआर दे के हम इतने लीटर कन्वर्ट कर दें, 100 रुपया लगा के हम 600 रुपये का दूध ले लें। अगेन बात वहीं पे खत्म होनी है कि जनाब दूध पे कन्वर्ट करना। सही बात।
भेड़ का काम वूल देना है और गोश्त देना है। जो काउस के अंदर बीफ ब्रीड्स हैं उनके काम सिर्फ बीफ क्रिएट करना है, उसके बीफ प्रोड्यूस करना है। मिल्क ब्रीड डेयरी ब्रीड्स जो हैं उनका काम दूध देना है। घोड़ों के अंदर ड्राफ्ट हॉर्सेस जो होते हैं वो वजन खींचते हैं, बार बर्दारी करते हैं, वो थारोब्रेड के साथ भाग नहीं सकते। सही बात है, बिल्कुल। तो डॉक्टर सो साहब, सो, एक सो आइडियल कितना दूध एवरेज, अगर आपने एक नए स्टार्ट करने वाले को पैगाम आप दे दें कि वो भैंस का डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कम से कम कितना दूध भैंस के साथ हो तो वो अपनी रनिंग कास्ट जो है उसको वो पूरा कर सकते हैं, वो प्रॉफिट में जा सकते, इतने दूध वाली भैंस हो तो वो आपके डेयरी फार्म को चलाने के लिए जो मुफीद रहेगी? इमरान भाई उसके अंदर बात ये है कि जो जाहिर है पैलन भैंस है वो 60% कम परफॉर्म करती है सेटिंग लेटेशन से एक सूए में। जो पैलन 12 किलो दूध दे दे उसका आप बना लें कि 40% अगले सूए में आप अच्छी खिदमत करके उसका दूध बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको इस दूध के सब्जेक्ट को आपको अटैच कर दूं। क्वेश्चन मैंने एक दफ़ा एक गोरे से किया पाकिस्तान में, वो आया हुआ था। उससे मैंने कहा जी गाय जो है उसकी जीन्स ज़्यादा ज़रूरी हैं कि खुराक। उसने मुझे एक सादा सा जवाब दिया था कि जब तक खुराक अच्छे जीन्स को नहीं दोगे दुनिया में जो मर्जी जीन ले आओ वो परफॉर्म नहीं करेगा। सही बात है। सबसे पहला अमर जो हमें समझना है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वो खुराक है। आप सोने की भैंस भी ले लेंगे वो अंडर परफॉर्म करेगी। जो चोटी 12 लीटर पैलन परफॉर्म करेगी वो 40% परफॉर्म कर रही है, उसको 60% परफॉर्म कर रही है। दूसरे सूए में अगर आप उसका दूध 40% मजीद इंक्रीज नहीं करते या नहीं बढ़ाते, आपकी फीडिंग शदीद तरीन गलत है। ट्रू। अमूमन कह दिया जाता है कि भैंस और गाय एक जैसे जानवर हैं, जिस्मानी ज़रूरियात एक जैसी हैं। बिल्कुल फजूल बात है, हकीकत से इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं। सादा सा फार्मूला, सादा सी बात आपको बताता हूँ। गाय जब पीक पे दूध देती है ना जी, तो वो होल्स्टियन की बात होगी या कोई भी, वो 2.8% फैट से लेके जर्सी में 4.3 4.5 तक मैक्सिमम जाती है। जब वो अच्छा भैंस जब स्टार्ट होती है, माड़ी सी सुक्की सी भैंस भी 5% 6% फैट से लेके 12% फैट तक जाती है। एक धार भैंस के जिस्म से गाय की निस्बत 2 गुना से ज्यादा किसी भी रिसोर्स को बाहर निकालती है। अच्छा, दूसरी चीज इसकी बात की दलील में मैं ये कहता हूँ, अच्छा हम लोगों के यहाँ अमूमन 99% वंडे जो बिकते हैं या खुराकें जो इस्तेमाल होती हैं वो गाय की बेस पे कैलकुलेशन और कॉपी पेस्ट होके हमारे पास आ जाती है एक ही वंडा सारा गाय को भी जा रहा है, एक ही भैंस को भी एक ही जा रहा है। जी। हालांकि भैंस की जिस्मानी जरूरत किसी भी सूरत जो वंडा गाय की जिस्मानी जरूरत पूरा करता है वो नहीं पूरी हो सकती। कुछ भी तरह कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट किसी भी तरह इस बात को साबित नहीं कर सकता। अमूमन मैं मिसाल देता हूँ, भैंस दुनिया का इतना अच्छा जानवर है, इसका रूमन जो मैदा है वो इतनी कमाल की पावर है कि मैं हमेशा मिसाल देता हूँ जी, अगर आपको भैंस की सलाहियत पे शक है ना, तो आप ऐसा कीजिए कि एक भैंस ले लें और एक गाय ले लें। दोनों को सबसे गंदा चारा जो है वो पराली है जी। 82 to 83% लिग्निन होता है उसके अंदर जो हजम नहीं होता। दोनों को पराली डालने लग पड़े, जो जानवर पहले मर गया वो हार गया, जो जानवर दूध भी देता रहा और खड़ा भी रहा वो वो जीत जी। गया। इसका मतलब है कि उसके अंदर कन्वर्जन का ये बहुत ऊपर वाले लेवल की रेशो है। सही बात है। और जो जानवर ज्यादा कन्वर्जन बनाएगा वो जानवर हमेशा ही सुपीरियर है, वो जानवर हमेशा ही अच्छा है। जिस जानवर ने कन्वर्जन नहीं बनानी, खुराक को दूध में कन्वर्ट नहीं करना, वो जानवर कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगेन बात पैसों से अटैच हो जाएगी। बिन दूध के भैंस बेचने के लिए आपको झूठ 99,000 झूठ बोल के सहारा लेना पड़ता है। मेरी गैर मरई बातें, माफूकुल फितरत बातों पे लोगों को फर्जी दास्तानें सुना के यकीन दिलाना पड़ता है। खासकर सोशल मीडिया वो पर तो कहते अभी कोई 20 लीटर से तेरी कम होती है। है ना जी,
फेसबुक पर जी तो जी 20 लीटर से कोई कम भैंस है भी नहीं है किसी की इस वक्त मेरे ख्याल में होती। लोग ज्यादातर कहते हैं हाँ, यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि साबित नहीं ना करना। साबित करना बहुत एक मुश्किल है। वर्ड ऑफ माउथ है, वर्बल बात है, जुबान से कह दी, बात खत्म हो गई। जब आप रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं और आपको साबित करना पड़ता है कि मेरे पास ये भैंस इतना दूध दे रही है, अच्छा यार दिखा, हाँ इसका रिकॉर्ड दिखाओ, इसका पूरा ट्रैक हमें दो। जब आपको वो देना पड़ता है तो आप चाहते हुए भी ना 5 लीटर को 5.5 लीटर भी नहीं कह सकते होते, सही बात है बिल्कुल। क्योंकि रिकॉर्ड आपका 5 लीटर ही कहेगा। और जब आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, आपके पास कलिंग की इस्तात आ जाती है। सही बात। और आप जब जानवर अपने हर्ड से बुरे जानवर कल करते हैं और अपनी जेब पे खर्चा कम करते हैं, फिर आप सोचते हैं मजीद इंप्रूव कैसे होना है। ऐसे ही पूरी दुनिया में ब्रीड डेवलप हुई है, और ऐसे ही पूरी दुनिया ने ब्रीडें बनाई, ब्रीड्स को मेंटेन किया और आगे लेके चल रहे हैं। सही बात। पुराने हमने जी रिवर्स इमरान भाई गेयर लगाया हुआ है। पुराने सॉरी लोग रिकॉर्ड तो नहीं कीप करते, कहते थे कि मेरे दोधी से जाकर पूछ लो मेरी भैंस के कितनी गड़वी दूध लेकर जाता है। तो बिल्कुल ऐसे है। वो दूध गड़वी वाले पता चलता है वो कितनी गड़वी निकला है उसका दूध, वो जब उसको मापता है दोधी, ठीक है, दोधी दी गड़वी पर ना तो पता लगता है वो मां जितना दूध देती है। ते उस वक्त जिले बंदे पहले हुन भी है थोड़ा सा कुछ इलाकों में खरीदते हैं, वो कहते हैं कि मेरे दूध देने वाले से पूछ लो कि मेरी भैंस का कितना दूध दोनों टाइमों का लेकर वो जाता है। वो उसका रिकॉर्ड की वो बिल्कुल होता है। ऐसे तो हुआ क्या इन सारे चक्रों में इमरान भाई, ये जो आपने सींग वाली बात की, ये किया, लोग बहुत सारे लोग इस चीज के अंदर ना, इस हिसार में या इस शहर में मुब्तला होके अच्छे घर से जानवर दे के गंद लाने लग पड़े। अब जब गंद आपके घर में आ जाता है, जो दूध नहीं दे रहा वो गंद है। सही बात है। यही मैं बड़ा क्लियर हूं इस बात में। मुझे अगर कोई जमीन से आसमान तक भी दलाइल देगा तो बात बुनियाद। दूध पर ही आ जाकर खत्म होती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे को थोड़ा सा उनका इंटरनेट इशू है, सिग्नल वीक है तो रुक जाता है डॉक्टर साहब। नहीं सॉरी जी, हो गया थोड़ा सा, मेरा ख्याल है कोई इशू आया। जी जी। तो आज से हजार साल पहले किसी बंदे ने अगर भैंस, में फिर उसी पॉइंट पे आऊंगा, तो उसका मकसद था क्या? दूध। उसका मकसद तो यही था, दूध था। सही बात है। अब हम उस अंदर चीजों को जितना मर्जी डेविएट कर लें, एक से दूसरी तरफ ले जाएं, दूसरी से पांचवी तरफ ले जाएं, वो हमारी मर्जी है। सही बात है। ब्रीड डेवलपमेंट दुनिया के अंदर अगर हमने आना है, बात यही है। अब मेडिटेरियन बफलो है इटली में, एक सींग मशरिक में, दूसरा मगरिब में, ठीक है जी। डेली का 3 लीटर दूध देने वाली भैंस थी। आज उनके हो जाएंगे कि जानवर क्या कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, और वो किधर को उनकी जेनेटिक इंप्रूवमेंट में लेके जा रहे हैं। पूरी दुनिया काम ही दूध पे करती है। पाकिस्तान में सिर्फ जी काम होता है जी, सिंग गोल कर लो, लत एवें हो जाए, पट एवें हो जाए, हड्डी ऐं हो जाए, बाकी जान ठंड चढ़ा वो हलवाई आज, यानी कि गैर मरई बातें। सही बात है। दूध की तरफ जो है वो हमारी नजर कम हो रही है कि कह रही है देखें कि देखा देखी लोगों का भी रुझान उसकी तरफ। डॉक्टर साहब मेरा प्रोग्राम तो दिल नहीं करता कि सारा दिन आपके साथ बैठा रहूं, ठीक है ना, और आपके जो मुफीद मशवरे वो खत्म होने, तो इंशाल्लाह एक अगला जो है वो स्टेप लेंगे, एक और प्रोग्राम करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे अपने डेयरी फार्म के बारे में बता दें। आपके पास गाय है, इस वक्त कितनी गायें हैं कि सिर्फ भैंसों पर डेयरी फार्मिंग चला रहे हैं, तो प्रॉफिट पर जा रहे हैं या लॉस पर जा रहे हैं? क्योंकि हमारे नए जो स्टार्ट करने वाले हैं वो गाय का कर रहे हैं कि भैंस प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उनको थोड़ा सा आप जो है मशवरा दे दें प्लीज। जी मैं हमेशा कहता होता हूँ, पूरी दुनिया के अंदर ना जो बिजनेस कहीं पे भी किया जाता है ना, एक मखसूस टर्म होती है डेमोग्राफिक, के इर्द गिर्द के रहने वाले लोग कैसे हैं, वो किस चीज को पसंद करते हैं। मरी में सर्दियों में आप एसी जाके बेचना शुरू कर देंगे तो आप तो कारोबार कर रहे ना। सही यही बात है। हमारा सिस्टम जो है भैंस की तरफ है। हमारी हजार साल से हम पाकिस्तान में, इंडो पाक में रहने वाले लोग भैंस का दूध पीते हैं। हमारे टेस्ट बर्ड
जिस चीज को करते हैं कबूल वो भैंस का दूध है। गाय का दूध हमें कलर ही नहीं उसका। अमूमन घरों में आज भी हजार घर ऐसे हैं जहां पे गाय का दूध चला जाए तो उसका लाल रंग देख के बच्चे दूध ही नहीं पीते, रिफ्यूज कर देते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज आ गई। सही बात है। एक लंबी डिबेट तो है थोड़ा सा किसी इसका जो है ना जमाने वो में, मेडिकल मेडिकल किसी पॉइंट जमाने में। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दें थोड़ा सा, जो है ना वो भैंस के दूध का और जो है गाय के दूध का। तो थोड़ा सा अपना भी बता दें कि आपके पास कितनी गायें हैं इस वक्त, डेयरी में कितनी भैंसें हैं। मैं तो देख कर आया हूं, मुझे मेरे पता पास है। जी डेयरी में कोई गाय नहीं है जी, सारी भैंसे हैं। टिपिकल बफलो फार्मिंग है जी। और एक बैल मैं रखता हूँ, वो मुझे शौक है वो। और उसके अलावा टोटल बफलो फार्मिंग है, बफलो मिल्क सेल होना होता है। और कोई गाय नहीं है। और 100% बहुत से लोग 100% ऐसे हैं जो लोग भैंस का दूध जा रहा है। जी 100% बफलो, जी 100% बफलो है जी। और मुझे नहीं पता, नाम लेते हैं झूठ के साथ अटैच किया गया है तो वो लोग शायद नफा उसको कहते हैं। काम है, प्रॉफिटेबल काम है। भैंस की जो ब्रेक इवन है, यानी कि किसी भी कारोबार के अंदर जहां पे आपको नफा और नुकसान की जो एक लाइन है या हद है, भैंस का जो ब्रेक इवन है वो गाय की प्रोडक्शन से बहुत नीचे है। भैंस का दूध आप बेचने जाएंगे, एक तो जी कम खर्चे में दूध प्रोड्यूस होगा, ना कूलर चलाने हैं, ना मिस्टर्स लगाने हैं, ना शावर लगाने हैं, सिर्फ एक पानी का तालाब देना है। ना साइलेज सही का बात है। रोना, ना 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 3 डे सिकनेस का, ना मैड का, ना एफएमडी की। मुंह खोर की होया जी, माई ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਰਾਇਆ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੁੱਧ ਘਿਓ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, हैं दुध घ्यो दे ही उठ जा रहे हैं। खलोती ਉਹ है। ਭਾਜੀ आपे ठीक हो जाएगी। और 5-6 दिन बाद मज उठ के खलोगे तो इतना ढीठ जानवर और इतना अच्छा जानवर को फिर परफॉर्म करने लग पड़ता है। गाय करता ये है, जी क्या बिल्कुल हुआ जी, बिल्कुल। इसको हम मुंह खोर कहते हैं। गाय वाले कहते हैं जी इसे एफएमडी हो गया। चले जी एफएमडी हो गया तो जी बस अब देख रहे हैं इस पे भी मोर्टेलिटी हमारे पास काफी हाई रेशो में आ रही है। बेसिकली पोलर बेयर को डेजर्ट में रखवाया गया है, बजाय इसके कि काम किया जाता अपनी इंडिजिनस ब्रीड पे, इसको इम्प्रूव किया जाता, इसकी मार्केट को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बताया जाता। मैं यहाँ पे अपने सारे देखने वालों को ये बताता चलूं कि जिस तरह भैंस का दूध मिल्क फैट में, प्रोटीन में, अपना एसएनएफ में बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि भैंस के दूध से कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, घी है, पनीर है, कुछ भी आप बनाएंगे तो वो गाय के दूध से ज्यादा बनेगा। बर्फी भी गाय के दूध से इन ही चीजों बनेगी। के ऊपर वो ज्यादा अच्छी, उसकी रेशो ज्यादा होगी, इसकी इकोनॉमिक्स हर हाल में बेहतर रहेगी। सही दुनिया बात है। का वाहिद दूध जिसके ऊपर इंटरनेशनली कहा गया कि एंटी कैंसरस एजेंट, यानी कि जो भैंस का दूध इस्तेमाल करने वाले बाकायदगी से लोग हैं उनके अंदर कैंसर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, रेशो कम है। दुनिया का वाहिद दूध जिसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो जो है वो ह्यूमन इंसान के लिए नुकसानदेह नहीं है। ठीक है जी। इस कदर अच्छी क्वालिटीज के होने के बावजूद हमने बड़ी मेहनत की है भैंस को तबाह करने में। हालांकि ये सब वो पॉजिटिव फीचर थे जो हम पूरी दुनिया को बता सकते थे और चौ, पूरी चौ, दुनिया को लेके चल सकते थे। चौधरी साहब भी आ गए हैं देखने के लिए, चौधरी आशिक साहब। और जी वेलकम जी वेलकम, चौधरी साहब आ गए हैं। अब मैं ना जी मजीद दलेर हो गया हूँ। ठीक है। मैं यार ये तो भी माशाल्लाह तुर्की से जो है चौधरी अब डेयरी साहब, के सेक्टर पर आ रहे हैं, दोबारा जो है दूध की तरफ चल रहे हैं। जी चौधरी साहब भी माशाल्लाह जी इन चीज़ों के अंदर बहुत अटैच हैं। इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के अंदर चौधरी साहब की हमेशा जो भी राय होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है, बड़ी प्रैक्टिकल होती है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबको हवा की बजाय सबसे पहले वर्किंग प्रैक्टिकलिटी पे करनी चाहिए। मेरे से कोई भी बंदा मेरे पास आ जाए जी, मैं उसको बता गोल हो जाएंगे, आंख भी सफेद हो जाएगी,
और जनाब बाकी चीजें हो जाएंगी। एक दफा थन चड्डा उजड़ गया ना भैंस के नीचे, या उसकी नेक्स्ट ब्रीडेशन में वो बहाल करते हुए आप बूढ़े होके मरने की तरफ चले जाएंगे, वो बहाल नहीं होता। सो मैं हमें बार 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 इल्तमास करूंगा तमाम भाइयों से कि इस चीज को बहुत ज्यादा फोकस करें। मैं अगेन उसी पॉइंट पे है, बाकी थोड़ा सा तमाम जितने काम उसको करने को कहे आपका जो जाते है हैं ना वो उसके सिग्नल बुनियादी वीक काम नहीं है, वो हमारी पसंद वीक हो नापसंद। जाते हैं। हेलो, आ रही है आवाज के नहीं? जी जी जी, आ रही। डॉक्टर साहब एक और पॉइंट है मेरा ख्याल, उसमें आपने देखा कि अमूमन हमारे पाकिस्तान में जो है वो लोग तरजीह देते हैं बच्चे के गोश्त को, ठीक है। तो अक्सर बेशतर इलाकों में जो लोग कट्टे के गोश्त को तरजीह देते हैं, वैसे टेस्ट ऑफ पर जाएं, उसकी गजाई अफादियत पर जाएं, तो कट्टे का जो है बच्चे से बहुत बेहतर है। इसके बारे में थोड़ा सा आप है मुझे ही बता दें। कट्टे का गोश्त बेहतर। जी जी, कट्टे का गोश्त हमेशा से बेहतर है। बफलो मीट जो है, अच्छा अगेन इसमें बात वहीं पे आ जाती है कि जी हमारे पास जितनी भी चीजें, जो भी रिसर्च थी, वो हमारे पास हमने देखी है बाहर की दुनिया की। भैंस उनके पास है कोई नहीं है, वो काव पे काम करते गए, काव को एक्सप्लेन करते गए। भैंस का कोई भी जो मीट है वो हमेशा से ज्यादा एनरिच है काव मीट की निस्बत। इसके मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स जो है ना जी, वो फिर किसी नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर शेयर करेंगे बफलो मीट की अफादियत के ऊपर। वो सो तो हमारे पिशावर वाले इस भाई जो खाते हैं भैंस, उनका देख लें। और विल पावर हमारी दूसरी पंजाब साइड पर जहाँ पर कम खाई जाती है, वो देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह जो भैंस खाते हैं, और हमारे पंजाब के लोगों से वो ज्यादा पावरफुल भी हैं हाँ जिस्मानी जी, लिहाज से। देखें वो तो चले उनके कहते हैं, हम तब भी खदो ख्वाल ऐसे हैं कि उनकी अगर वो नॉर्मल रूटीन में जिंदगी भी गुजारें तो वो एक्सरसाइज हमसे ज्यादा लेते हैं। बहुत से और एस्पेक्ट्स आ सकते हैं, लेकिन जो बफलो मीट है और भैंस का गोश्त है और गाय का गोश्त है, ये आप फिर वही टाट और कम वो टाट को और रेशम को और कम ख्वाब को आपस में मिला रहे हैं। इसके अंदर मैं अगेन कहूंगा, और मैं बड़ा पॉजिटिव होकर ये बात कहता हूँ कि भैंस हर लिहाज से, चाहे उसके अंदर हमारे पास ऐसे जानवर मौजूद हैं सही बात है। जो दूध की पैदावार अच्छी नहीं देते, लेकिन उनकी गोश्त की पैदावार बहुत जबरदस्त होती है भैंसों में। डुअल पर्पस जानवर है जी, जैसे हम कहते हैं जी, मीट चाहे कर लें आप, या चाहे आप इसको ले आए दूध की तरफ, दोनों तरफ हम आज भी सेपरेट लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास जेनेटिक पोल जो है वो खत्म नहीं हुआ, सब कुछ है। सिर्फ अमर ये है, जिस चीज की जरूरत है वो ये है कि हम बड़ी डेडिकेशन के साथ इस काम को करें, इस काम को सरअंजाम दें, और लोगों को बताएं कि भैंस के बुनियादी अमूर और उसके बुनियादी मकासद कैसे। कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा दूध की साइंस सोचें, कम से कम पैसे लगा के ज्यादा से ज्यादा दूध देने वाले जानवरों को हम देखें, और खुराक के मुतालिक जितनी भी रिसर्च है उसको एक दूसरे से मुख्तलिफ महाफिल में बैठ के शेयर करें। खुदारा सही बात सीक्रेट है, कुछ नहीं बिल्कुल। होता। एक महफिल में बैठा हुआ था तो किसी बंदे ने एक बात की, वो बड़ी दिल को लगी। उसने कहा कि जितनी भी दूसरी अकवाम है वो तरक्की इसलिए कर गई कि उन्होंने उन्होंने जिंदगी में देखा, या जो उनकी जिंदगी का तजर्बा था वो उन्होंने लिख दिया। लिख हम दिया, शेयर लोग कर दिया, उसको जिंदगी का सीक्रेट ले, मर जाते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब हमारे अंदर जो है ना एक ना वो जेलस भी है, हसद भी है। कहते हैं कि हमारा दूसरा भाई हमसे आगे ना निकल जाए, ठीक है, हम उसको ना बताएं। ना इल्म आगे बता देंगे तो हमारे लिए एक सदका जारिया भी हो हमेशा जाएगा। से इमरान भाई, सदका जारिया ही नहीं, सिर्फ एक कारोबार का असूल जो मैंने पता कारोबार लगा। डॉक्टर साहब कि मेरे ख्याल कॉल आ चुकी है कोई, वो बंद हो गया है। तो मेरे ख्याल में नाजरीन, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब जितने भी प्रोग्राम हमने माजी में किए हैं फेसबुक पर,
इससे अच्छा प्रोग्राम कभी किया हो किसी के साथ। डॉक्टर साहब दोबारा आ गए हैं, इंशाल्लाह दोबारा मैं उनको ऐड करता हूं उनको। तो डॉक्टर साहब खुद भी जो है वो प्रैक्टिकल फार्मर हैं। तो माशाल्लाह मेरे उनके पास 30+ भैंसें हैं। तो 100% जो है वो भैंस का की डेयरी फार्मिंग वो कर रहे हैं। भैंस का दूध बेच रहे हैं। तो उन्होंने खुद बता दिया प्रॉफिटेबल जा रहे हैं, कोई खसारा नहीं है। सिर्फ जो है वो जी डॉक्टर साहब वेलकम बैक अगेन। थैंक यू। सॉरी वो जी थोड़ा जी। सा इंटरप्शन जरा नई नई तो इंटरप्शन हो गई थी। नहीं नहीं, आप पहली दफा है ना, इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब मेरा आपका भी काफ़ी मैंने टाइम ले लिया है। तो एक शॉर्ट मैसेज दे दें तो इंशाल्लाह फिर दूसरा प्रोग्राम दूसरी निश्चित में रख लेंगे। थोड़ा सा फीडिंग के बारे में बताएंगे दोस्तों को, कौन सी खुराक देनी है, क्या क्या आपने करना है, उनका जो है वो हाउस कीपिंग कैसे करनी है, वगैरह वगैरह। तो एक शॉर्ट मैसेज दे दें अपने नए फार्मर को, क्योंकि देने ही हमने नए फार्मर को जो भी मैसेज है आने वाले जो आ चुके हैं या स्टार्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। नए फार्मर के लिए जी एक ही मैसेज है जी, ज्यादा किसी भी एस्पेक्ट को बाद में देखें, सबसे पहले दूध को लें। आपने जितना दूध बेचना है उसी ने आपको पैसे देने हैं, और अच्छे रेट पे बेचें। खुदारा सोने को कोयले के भाव ना बेचें। न सोने का कोई कसूर नहीं है अगर उसको हम कोयले के भाव पे बेच देते हैं। अपनी चीज की खुद वैल्यू बनाएं, अपनी चीज को खुद लोगों को बताएं कि ये क्या चीज। हमारे यहाँ बीइंग बिजनेसमैन, फार्मर, डेयरी फार्मर, मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ, बिल्कुल गलत बात है कि कोई भी बंदा अगर ये बात करता है कि भैंस का दूध नहीं बिकता। भैंस का दूध बिकता है, लोग लेना चाहते हैं, चाहते हैं लोगों सही। को मिलता नहीं। हम लोग शॉर्टकट्स की तलाश में होते हैं और वो शॉर्टकट्स मुआशरे की मुकम्मल तबाही की तरफ लेके जाते हैं। खुदारा जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, नबियों पैगंबरों के लिए नहीं था तो हमारे लिए कैसे आ गया। जितनी उनसे कुर्बानियां ली गई और जितनी उनको सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ी, हम तो उसका अशरे अशीर भी नहीं। हम लोग शॉर्टकट्स की तलाश में हैं। खुदारा बिल्कुल प्रॉपर रस्तों पे चलें, स्ट्रेट काम करें। भैंस के दूध को लोग पीना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और अगर कोई भी शख्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे के कहता है कि भैंस की फार्मिंग कामयाब नहीं है, बिल्कुल गलत कहता है। दुनिया का कोई भी काम दो मुख्तलिफ बंदे कर रहे होते हैं, एक बंदा उसमें मुनाफा कमा रहा होता है और दूसरा उसमें शदीद तरीन नुकसान कर रहा होता है। काम एक ही होता है, काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। और अंदाज हमेशा उस वक्त अच्छा होता है जब सोच मस्बत होती है। मस्बत सोचें, अच्छा सोचें, आगे जाने का सोचें। किसी भी चीज के साथ आपका कभी इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, और यही बुनियादी जरूरत है। और चीजों को हमेशा मस्बत सोचें लिखें। डॉक्टर साहब और अपना काम खुद कोई करें। भी भाई, किसी कोई भी इंसान, किसी दूसरे के लिए जी दूसरे पर ना छोड़ें। बिल्कुल, अपना चीज, आप हर चीज कोई अपने दूसरा आदमी हाथ से आपको नहीं ना ही डेयरी करेंगे। फार्म बनाकर देगा और ना ही चला कर देगा, ठीक है। जब तक अपना नहीं काम होता, खुद नहीं कभी भी नहीं करेंगे, होता जी। ड्रीम में हो जाएगा तो रियलिटी में नहीं होगा। मोटी सी बात मैं आपको बता दूं जी, हर चीज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह नजर, हर चीज का पता। जिस दिन फार्म से घंटों के हिसाब से, एब्सेंस के हिसाब से दूध का ड्रॉप आता है, सही आप बात। इतने घंटे के लिए साइड पे हो, इतने लीटर दूध मैंने कैलकुलेटेड है मेरे पास। जिस दिन आपने छुट्टी करनी है, आप किसी इमरजेंसी में बाहर गए हो, इतने लीटर दूध बुक किया हुआ है कि वो नहीं अगले दिन मिलेगा। किसी का बिल कोई सौ दोष मैं नहीं है, आपका काम है, सौ आपने देखना है। परसेंट 100%। मैं आपको ना एक अपनी जाती मिसाल देता हूँ। मैं छोटा सा था तो हमारे ना गांव के दूध देने वाला दूध भी आता था, हमारे बुजुर्ग ही थे। तो कभी कभी वो वालिद साहब घर नहीं होते थे, चले जाते तो कहते कि शफीक आज तुम डेरे पर ना या तो अहमद ने इतना दूध काट देता है। तो जिस दिन वो होते थे कहते थे आज दूध उन्होंने ज्यादा दिया है, आज लगता है तुम डेरे पर मौजूद रहे हो।
हाथों के से कुछ भी ना करें, सिर्फ देखते रहें ना अपने जानवरों को, उनके चारे में हाथ ही डाल दें एक दफ़ा, तो उसकी बरकत इतनी होती है, उसका वो इतना असर होता है कि जानवर की प्रोडक्शन 1 किलो 2 किलो डेली बढ़ जाती है। सिर्फ अपने जानवर को गौर से देखने से 1 लीटर दूध बढ़ता है जी। कोई बंदा हकीकत बात आजमा है, ले, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। जिसने गौर से देखना ही नहीं है उसको क्या, जो गौर से देखेगा उसको अपने जानवर की फीडिंग का समझ आएगा, उसको उसकी तबीयत की समझ आएगी, उसको उसकी जरूरत की समझ आएगी। सिर्फ गौर से बैठ के देखने से एक जरूरत की लीटर दूध समझ बढ़ जाए, आएगी। बाकी तो काम बहुत दूर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मुलाजिम जो है आपको कहेंगे यार मैंने तो अभी इनको खोला था, पानी पिलाया है। जब भी जाए, मेरा भी, मेरे वालिद साहब है डेयरी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी तो लाइफ, वो जैसे ही आते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं हमने हाजी साहब इनको पानी पिला दिया है, कहते हैं इनको दोबारा खोलो पानी पिलाओ, मेरे सामने एक दफा वो जानवर पीते हैं पानी। इमरान भाई, इसके अंदर मैं एक बात आपको ऐड कर दूं। पूरी दुनिया के अंदर लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और एक लफ्ज लिखते हैं कि सेल्फ मोटिवेटेड, जो कि इंसान की तारीख का सबसे बड़ा झूठ है। मुलाजिम कोई भी सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता। दुनिया की सबसे बड़ी फर्म्स में भी चले जाएं, वो चेक्स हैं, वो सिस्टम है जो किसी भी इंसान से काम करवाते हैं। कोई इंसान सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होता मालिक के सिवा, जिसका पैसा, जिसको अपने पैसे जितना मालिक के खुद होता नफे है। नुकसान से फायदा है। सही बात है। तो मेरे ख्याल डॉक्टर साहब काफी टाइम हो गया है, तो इजाजत लेते हैं आपसे। बातें तो खत्म होने वाली नहीं है मेरे ख्याल में, कितने घंटे बैठे रहे तो आपका जो लेक्चर है तो एक एक बात सुनने वाली है। तो एक अगली नशिस्त लगाएंगे फिर आपके साथ, जैसे इंशाल्लाह ही आपका इंशाल्लाह। तरफ से इशारा मिला, टाइम मिला, तो मेरे ख्याल में इतना शुक्रिया, इतना थैंक्स आपका, अल्फाज नहीं है जिनका आपका शुक्रिया करते हैं। इतनी आपने जो है ना वो हमारे आप सब फार्मर भाइयों को की अवेयरनेस दी शफकत है। है, आपकी तो शफकत है जी, आपने इस मकसद काबिल एक ही समझा, हमारा अदरवाइज कोई हमेशा, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब इज्जत है अल्हम्दुलिल्लाह। ना ही आपका कोई इसमें मोटिव था अपना को बिजनेस आपने चमकाना था, ना ही मेरा है। हमारा मकसद है कि हमारे जो भाई हैं वो सीधे रास्ते पर आ जाएं, फलाह की तरफ काम है हमारा, फलाही काम है। और उनका जो नुकसान पर जा रहे हैं वो नफ़े की तरफ आए, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना है। तो डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मेंबर से भी बहुत शुक्रिया आप जिन्होंने सबका भी बहुत 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 शुक्रिया जी। जी जी, खासकर जनाब चौधरी आशिक खान साहब का, उन्होंने प्रोग्राम देखा है, काफ़ी देर से देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जो है इस नए टॉपिक के साथ, और कुछ जो चीज़ें रह गई हैं वो भी डॉक्टर साहब से कहेंगे कि आपको जो है वो अपने कीमती इल्म में से जो है वो बताएंगे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया तो जी, बहुत जो यार शुक्रिया। साहब ने भी आना था मेरे साथ, उन्होंने शिरकत करनी थी, लोग थोड़ा सा जो है वो ईद है हमारे पास, तो इसलिए वो नहीं आ सके हैं। तो जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये ब्लेस, खुदा सर हाफिज़। सर बहुत